वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुशामदीद करता हूं। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक आप देख के समझ गए होंगे। इस बेल पे है, फूलों वाली बेल होती है ये। इसमें ना वो भी आती है, बुश टाइप भी आती है, बेल वैरायटी भी आती है। बुश वाली को हाइब्राइड कहते हैं, बेल वाली इसको सिंपल कहते हैं, और एक डबल वाली होती है। डबल वाली में क्या फ़र्क होता है? इसका ये सिंगल फूल है ना, एक पेटल वाला है, उसके डबल पेटल वाले होते हैं। तो अगर आप सोचो कि इसका अगर इतना भरा हुआ है तो फिर उसका कितना भरा हुआ होगा। ये देखो, इतना बड़ा बंच है। अगर इसका इतना बड़ा बंच भरा हुआ है फूलों से, तो अगर इसके पेटल्स डबल हो जाए ना तो वो डबल भरा हुआ लगता है। तो इसी वजह से ना वो यहाँ पे काफ़ी रेयर है, लेकिन इंडिया में बहुत ही आई थिंक सस्ती मिलती है। यहाँ पे बहुत कम मिलती है, बहुत मुश्किल से मिलती है, और बहुत एक्सपेंसिव मिलती है। तो मैंने लास्ट ईयर वो परचेज़ की थी, लेकिन वो ना इतनी कोल्ड हार्डी नहीं होती। जब सर्दी पड़ी थी तो वो मर गई थी, फिर दोबारा वो निकली थी। मैंने उसको क्या किया था, मैंने उसकी जड़ें ना ज़मीन उसमें डाल दी थी कंगी पाम में अपने, तो वो दोबारा निकली तो लेकिन उसे वहाँ से ना रैट खा के ले गया अपने साथ। तो अब दोबारा ना वो मुझे कैसे मिल नहीं रही। मैंने पूरे मुल्तान में देखी है, लेकिन मुझे एक ही के पास पड़ी है। वो सेल नहीं करता, क्योंकि उसने उससे और बनाने हैं। तो अगर आपको कहीं से डबल मिले तो आप डबल लो, लेकिन उसको ना सर्दी से बचाना है। अगर वो छोटी, अगर इसके इतने जितनी बड़ी हो चुकी है जितनी ये मेरी हो गई है, ये मैं भी आपको दिखाता हूँ कितनी बड़ी है, तो फिर उसको सर्दी से बचाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आपको दिखाता हूँ हाइब्राइड जो बुशी होती है उसके फूल कैसे होते हैं। ये है, ये हाइब्राइड है, इसको बुशी भी कहते हैं। फूल देखो छोटा है काफ़ी, और ये सिंपल है। इसका फूल देखो, मेरे वाली का कितना बड़ा फूल है, भरी पड़ी है। बात तो ये भी जाती है फूलों से, इसके ऊपर देखोगे आप, वो वहाँ से जाके दिखाता हूँ आपको कि ये बाहर ये भी जाती है, लेकिन इसका फूल थोड़ा छोटा होता है उससे। जबकि जो सिंपल वाली होती है इसका फूल बड़ा होता है काफ़ी, और बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो इसका फूल उल्टा ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसकी निस्बत, लेकिन महंगी ये मिलती है ज़्यादा, क्योंकि ये बुश टाइप होती है। और ये देखो, इसमें भी काफ़ी फूल लगे हुए हैं। ये देखो, ये भी भरी पड़ी है छोटे छोटे फूलों से। ये साथ वालों के घरों से आ रही है। ये देखो, अगर आपको नज़र आए तो ये देखें, ये भी बहुत भरी पड़ी है। ये भी मार गई थी सारी सर्दी में ना यहाँ से। ये दोबारा पीछे से हो गया ये, क्योंकि ये ज़मीन में थी। ज़्यादा जूम करूँगा तो नज़र नहीं आते इतने अच्छे, क्योंकि ये बहुत ऊंची है मेरे से। ये देखो, काफ़ी दूर है, काफ़ी अच्छी लग रही है भरी हुई। तो मैं इसको ना यहाँ से, ये मेरे घर में आ गई है, तो मैं इसको भी एक टहनी को ना बढ़ा के देखूँगा कि इसकी ये लेयरिंग करके देखूँगा कि ये कैसी होती है। लेकिन मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगी है, ज़्यादा रेड है, ज़्यादा। ये देखो कैसे भरे पड़े हैं, बंचेस में फ्लावर है। तो इसकी केयर की बात कर लेते हैं। आप कहेंगे मुझे दिखाता जा रहा है तो मैंने कहा आपको अच्छी तो लगी ज़रा, कि पता चले कि दोनों में डिफरेंस क्या है। क्योंकि इस दफ़ा ना दोनों की फ्लावरिंग इकट्ठी हुई है। पहले ना मेरी की लेट हुई थी, इसकी पहले हुई थी, लेकिन इस दफ़ा मेरी भी जगह जगह से भर गई। अभी इसने होनी होनी भी है अभी। ये देखो, जगह जगह से निकली। मैं आपको इस वजह से दिखा रहा हूँ कि आप देखो कि इस पर कितना फूल लगता है। ये इस कदर भर चुकी है कि मैं कवर नहीं कर सकूँगा इसको कम्प्लीटली, क्योंकि अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप यहाँ से देख लो, ये है बड़ी इसकी जो फ्लावरिंग है, गुच्छा जो हो गया। अभी ऊपर से होना बाकी है। ये देखो, ये बन रहे हैं, 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 वो पीछे गए पड़े। तो अब इसकी बात कर लेते हैं इसकी केयर की। ये ना इंतहाई ना लो मेंटेनेंस वाइन। अगर आप इसको अपने घर में लगाना चाहते हो, ऐसी वाइन लगाना चाहते हो जो फूल भी दे और ना उसकी केयर ना करनी पड़े, तो वो ये है। लेकिन इसके लिए आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसको धूप बहुत ज़रूरत होती है। अगर ये धूप में नहीं लगाओगे तो फिर ये फ्लावरिंग नहीं करेगी। बढ़ती तो रहेगी लेकिन फ्लावरिंग नहीं करेगी। फ्लावरिंग का इसका सीज़न एक तो बहार होता है, एक मई होता है, और एक सावन के बाद अब होता है। तो ये 3 दफ़ा गर्मियों में फ्लावरिंग करती है। सर्दियों में ये बिल्कुल ऐसा हो जाती है जैसे इसके ऊपर एक पत्ता भी नहीं बचता, और ये मरने वाली हो जाती है। इसकी बहुत सारी टहनियाँ पीछे चली जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये पूरी की पूरी मर जाती है और फिर दोबारा ज़मीन में अपनी जड़ों से होकर निकलती है। जो ये सादी है सिंपल वाली, ये जो न्यू शूट नहीं होती, जैसे ये निकल रहा है ऐसा, या कोई अच्छे वाला न्यू शूट हो, जैसे ये है पड़ा, ये बेहतरीन है। जैसे ये वाला शूट नहीं है न्यू, इसको अगर आप लगा दोगे ना सावन में, तो ये इजीली ग्रो कर जाता है। जबकि जो हाइब्राइड होती है उसका
मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, लेकिन वो भी कहते हैं कि इसी मेथड से ही लगती है, जबकि जो डबल होती है ना, डबल इस मेथड से नहीं लगती। डबल के अगर 100 लगाओगे ना, 100 में से ना 5 या 6 निकलेगी यहाँ पे, लेकिन इंडिया में इससे सक्सेस रेट ज़्यादा होता है। ये हमारे यहाँ पे ये सक्सेसफुल नहीं रहती जो डबल वाली होती है। तो लोग आपको ना बेवकूफ़ बनाएंगे कि ये होती, इसको भी डबल कह के बेच रही है, मैंने देखा है आजकल इसको। क्यों? क्योंकि ना इस पर फूल बहुत ज़्यादा लगते हैं, वो देख सकते हो कि कितने गुच्छे बने खड़े हैं। तो लोग इसको भी डबल कह के लिए बेच रहे हैं, लेकिन ये डबल नहीं होती। डबल ऐसी होगी, बिल्कुल ऐसी होगी, लेकिन उसके पत्ते, ये एक पेटल है ना इसकी, ये देख लो ना, ये एक पेटल है, उतर जा, बड़ा पक्का है। तो इसकी ये एक 4 पेटल है ना, 2 4 5 पेटल है, उसकी 5 के पीछे एक और 5 पेटल होंगी, यानी कि डबल फ्लावर हो जाएगा। तो उसे कहते हैं डबल। तो ये काफ़ी अच्छी वाइन होती है। इसमें खुशबू, लोग कहते हैं भीनी भीनी खुशबू आती है, मुझे तो आज तक नहीं आई कोई खुशबू वगैरह इसकी। इसके पत्ते ना पहले ना ये लाइट पिंक होते हैं, फिर डार्क पिंक हो जाते हैं अगर तेज़ धूप पड़े ना उन पर। ये देखो, इसकी कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे फ्लावरिंग ख़त्म होगी ना, मैं इसका इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि इसने मेरे सारे गुले दाव देखो नीचे घेर लिए है, तो मैं इसको सारा काट दूँगा। सिर्फ कुछ ब्रांचें रखूँगा जो इस दीवार पे फैलेंगी, या तारे लगा के इसमें फैला दूँगा सारी। फिर ये दीवार नज़र नहीं आएगी, अच्छी भी लगेगी, और मेरी ज़रा कवरेज भी हो जाएगी कि यहाँ से कोई इधर नहीं आ सकेगा। बाकी मैं इसकी सारी ब्रांचेस काट दूँगा, क्योंकि ना अब इसका सीज़न ऑफ हो जाएगा, यूँ समझ लो। ये फ्लावरिंग करेगी ना, इसके बाद अब ये दोबारा फ्लावरिंग नहीं करेगी। इसको वेल ड्रेन सॉइल पसंद है। ये देखो, ये घास में लगी हुई है, इसके नीचे गमला में, गमले के नीचे से जड़ निकली पड़ी है, तो ये इसको वेल ड्रेन सॉइल पसंद है। कभी भी ना इसको उसमें ना लगाना। ये देखो, ये उगी पड़ी है, ये देखो, ये इसके नीचे है पड़ा गमला, लेकिन वो अब नज़र नहीं आ रहा। अब इसकी मोटी सी जड़ ना, ये देखो कितनी मोटी मोटी हो गई ये ब्रांचेस, ये देखो ये ब्रांचेस कितनी मोटी मोटी हो गई। तो किसी ने पूछा था कि क्या इसकी खुशबू होती है? इसकी खुशबू नहीं होती, भीन भीनी सी भी नहीं होती, मुझे तो नहीं आती। अब किसी को आती हो तो उसको पता हो, मुझे तो नहीं आती कि कोई खुशबू है इसकी। लेकिन ये देखने में बहुत प्यारी लगती है, बिल्कुल बाहर जाती है। फॉर एग्जाम्पल लोग क्या करते हैं, लोग ना इसकी ना दीवार के साथ लगा देते हैं, जैसे ये है ना, यहाँ पे अगर मैं लगा दूँगा इसको, ये बाहर की तरफ गिर जाएगी, लेकिन फिर अंदर यहाँ पे वो नहीं रहेगी, इसकी ब्यूटी नहीं रहेगी इससे। लेकिन वो बाहर से भी फिर जब नज़र आती है ना मेन गेट के बाहर से, तो फिर भी बहुत अच्छी लगती है। जैसे ये देखो, इनकी तरह हमारी तरफ नज़र आ रही है ना, ऐसे हमारी मेन गेट से बाहर नज़र आएगी, तो ये बड़ी अच्छी लगती है। ये ऐसा लगता है जैसे किसी ने ना ऊपर रेड शावर किया हो। अब इसको देख लो फूलों को, और इसके फूलों को देख लो, ये यकीनन तादाद में बहुत ज़्यादा है, छोटे हैं ज़्यादा है। तो आप ये भी ले सकते हो, इसके पत्ते छोटे होते हैं, पत्ते ज़्यादा लाइट कलर के होते हैं, इसके पत्ते लंबे होते हैं, काफ़ी डार्क कलर के होते हैं। इसका फूल ज़्यादा डार्क कलर का होता है, इसका फूल ज़रा लाइट कलर का होता है, लेकिन जब धुंध पड़ती है ना, तो फिर इसका फूल ना, ज़रा ठंड आती है ना, इसका फूल ज़्यादा डार्क हो जाता है इससे। जबकि इसका फूल ना धूप पड़े तो फिर डार्क होता है इस वाली का। इसको झुमका भी कहते हैं, इसको रंगून का भी करीब, रंगून करीपर भी कहते हैं, और इंडिया में मधुमालती कहते हैं। झुमका तो आपको पता चलेगा कि ऐसे झुमके की तरह लटक रही हैं, ये देखो। खाद की बात करें कि ये ना इंतहाई केयरलेस वाइन है, इसको खाद वगैरह बिल्कुल भी ना दो तो ये फिर भी फ्लावरिंग करती है। मैंने इसको कोई खाद नहीं दी, शायद इसमें मैंने वो डाली थी डीएपी वगैरह, डीएपी और गवारा डाली थी सबको, तो उसमें से इसको मिल गई हो। लेकिन इसको खाद की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, जिस हिसाब से मैंने दी थी वो तो इसके नीचे तक भी नहीं गई होगी। तो इसको जगह दो, इसको धूप दो, इसको बड़े गमले में लगाओ, लगाते हो नहीं, छोटे में ना लगाओ, बड़े में लगाओ, ताकि ये बड़ी हो और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करे। इसकी कटिंग करते रहो। अब जैसे फ्लावरिंग सेटिंग ना, मैं इसकी सारी कटिंग कर दूँगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि इसने वैसे ही डाई बैक होना है, इसने वैसे ही वो करना है, मरना है, इसके पत्तों ने जलना है, पत्तों ने गिरना है, तो ये जंगल ना बना रहे। इस वजह से मैं इसको प्रॉपर शेप दे के यहाँ पे वो करूँगा। खाद, मट्टी, पानी, पानी इसको कम ज़रूरत है, धूप इसको बहुत अच्छी लगती है, प्रूनिंग इसको पसंद है, इसकी प्रूनिंग करनी चाहिए। नहीं करोगे तो ये बहुत ज़्यादा फैल जाएगी, बहुत ही एग्रेसिव है, ये ना दिनों में फैलती है। ये अगर आप मेरी पहले की वीडियो देखो ना, ये 3 टहनियाँ मैंने छोड़ी थी। एक वीडियो मैंने डाली थी इसकी प्रूनिंग की, सिर्फ इसकी 3 मेन टहनियाँ छोड़ी थी और कुछ नहीं छोड़ा था। तकरीबन 2 माह के अंदर अंदर ये इतनी फैल गई है कि इसने मेरी पूरी दीवार को कवर कर लिया। तो आप ये अंदाज़ा कर सकते हो कि कितनी तेज़ी से फैलती है। और ये जो इनकी आई है ना, इसकी सारी की सारी जल गई थी, दोबारा वापस आई है पीछे से। तो आपको जो पसंद हो, उस पर फूल ज़्यादा लगता है नो डाउट, छोटा छोटा होता है, बहुत ज़्यादा फूल लगता है, छोटा फूल होता है। इस पर भी फूल अच्छा लगता है, लेकिन इसे उससे कम है, ये मैं बात कहता हूँ, मैं मानता हूँ उससे कम है, क्योंकि मेरी को शायद खुराक मिली है या वो है,
इसी वजह से काफ़ी अच्छे फ्लावरिंग करती है। फ्लावरिंग वो भी ऐसे करती है, लेकिन उसका फूल छोटा होता है तो बहुत ज़्यादा लगता है, इसका फूल बड़ा होता है तो थोड़ा कम लगता है। लेकिन ये भी इतना कम मैं नहीं कह सकता कि ये कम है, क्योंकि ये भी होना है, ये पूरे 1 महीने तक होती रहेगी। जगह जगह से ना इसकी देखो, हर जगह से शूट्स निकल रहे हैं। तो यही थी इसकी केयर। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो इसको लाइक कर देना। तो इस वाइन में कोई खुशबू नहीं होती, ये एक इंतहाई केयरलेस वाइन है। इसको धूप पसंद है, इसको प्रूनिंग पसंद है, इसको सर्दी में बचाना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है पूरी मर जाती है, फिर इसको उखाड़ना ना, क्योंकि ये जड़ों से भी उगाती है। इसके गूगने का सबसे आसान वे ना रूट से, अगर इसकी रूट का काट काट के लगा दोगे ना, इसकी किसी भी वैरायटी की ना रूट्स काट काट के लगा दोगे ना, तो अंदर से फूट आएगी। लेकिन 6 महीने का टाइम लेती है, एकदम से नहीं फूट पड़ेगी, 6 महीने लगेंगे उसे वो करने में। तो 6 महीने तक भूल जाओ, उगा के देखो। ये तितली भी आ रही है। तो मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो इतनी बड़ी हो। तो ये फूल आते हैं तो वहाँ पे तितलियाँ भी आती हैं। तो अगर आप बटरफ्लाई लेना चाहते हो तो फिर भी ये वाइन लगा सकते हो। यहाँ पे अभी एक और पी रही थी ऑरेंज कलर की, तब ये येलो कलर की भी आ गई। तो चलिए, अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो अभी भी तो मुझसे पूछ लीजिएगा। इसमें देखो अंगूर भी घुसा पड़ा है, इसको भी मैंने बाहर निकालना है। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।